Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज का ये मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग पे वीडियो है जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर की है। इसमें आज अपन बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के उद्देश्य। लागत लेखांकन के उद्देश्यों के बारे में आज बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं जिनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है लागत निर्धारण, कॉस्ट असेसमेंट। एक उद्योगपति के लिए लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य उद्योगों में निर्मित वस्तुओं की लागत संबंधी निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना। पहला है कारखाने में निर्मित वस्तुओं की कुल लागत ज्ञात होनी चाहिए। दूसरा है कारखाने में निर्मित वस्तुओं की प्रति इकाई लागत। और तीसरा है कारखाने में संपादित किसी उप कार्य की लागत और किसी वस्तु की लागत के विभिन्न खर्चों यथा सामग्री, श्रम और अन्य खर्चों का योगदान आदि। दूसरा है लागत नियंत्रण, लागत पर नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। लागत निर्धारण के साथ साथ लागत लेखांकन का उद्देश्य लागत नियंत्रण भी है कि लागत को नियंत्रण कैसे किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है कि लागत को नियंत्रण कैसे किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने से पूर्व उसकी प्रमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट अथवा बजट लागत, बजटेड कॉस्ट ज्ञात कर ली जाती है। वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में इस बात का प्रयास किया जाता है कि वस्तु की वास्तविक लागत का मूल्य एवं पूर्व निर्धारित प्रमाप लागत अथवा बजट लागत से अधिक न हो। तीसरा है इसका उद्देश्य लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन। आधुनिक वर्तमान का जो युग है, आधुनिक युग है, वो कंपटीशन का ज़माना है। प्रत्येक उद्योगपति को बाजार में अपनी वस्तुओं को बिक्री में वृद्धि करने हेतु वस्तु के लागत मूल्य के घटाने के निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह लागत लेखों की सहायता से लागत के विभिन्न तत्वों यथा सामग्री, श्रम एवं अन्य व्ययों पर होने वाले अपव्ययों को रोकने तथा अपनी लागत मूल्य को कम करने का प्रयास करता है। यह संस्मरण रखना चाहिए कि लागत की कमी वस्तु की गुण, क्वालिटी को यथावत कायम रखकर की जाती है। मतलब गुण, उसकी क्वालिटी उसमें डिफेक्टिव ना हो जाएगी। अपन लागत को कमी करने के चक्कर में उसके गुण डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। इस बात को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब अपन बात करते हैं निर्णय लेने में सहायक, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। लागत लेखांकन में एकत्रित सामग्री किसी उद्योगपति के लिए अपने व्यवसाय के संबंध में वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेने में सहायक होती है। इस प्रकार के निर्णयों के कतिपय उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि निर्णय लेने में सहायक कैसे होती है, लागत कैसे होना चाहिए। किसी वस्तु के निर्माण अथवा उप कार्य को हाथ में लेने से पूर्व ही उसकी लाभदायकता की जांच किया जाना और तब निर्माण करने अथवा न करने का निर्णय लिया जाना। अपने द्वारा निर्मित वस्तु के विक्रय मूल्य संबंधी निर्णय लेना। किसी वस्तु के लिए टेंडर देते समय यह निर्णय करना कि टेंडर मूल्य कितना हो। लाभकारी विभाग के विस्तार तथा अलाभकारी विभाग को बंद करने संबंधी निर्णय लेना। व्यावसायिक क्रियाओं को संपादित करने का कई वैकल्पिक विधियाँ होती हैं। इनमें सर्वोत्तम विधि का चयन करना आदि। वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति, कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भारतवर्ष में कई उद्योगों में लगी हुई कंपनियों की लागत लेखा रखना अनिवार्य है। अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। अतः ऐसी वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी लागत लेखा रखना जरूरी होता है। अब आज बात करते हैं अपन
इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए वित्तीय लेखों की कमी के कारण ही लागत लेखांकन को जन्म हुआ। आज के वैश्वीकरण के औद्योगिक युग में प्रीव्यय लेखांकन तथा प्रबंधकों को आपस में चोली दामन का साथ व्यवसाय की लाभकारिता ज्ञात करने व बढ़ाने के लिए, अच्छा लाभ अर्जन करने के लिए, व्यवसाय को वैज्ञानिक ढंग से चलाने के लिए तथा व्यवसाय नीति की नीति निर्धारण के लिए प्रीव्यय लेखा प्रबंधकों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं बल्कि समाज की सेवा करना भी है। कम मूल्य पर अधिक उत्पादन करना राष्ट्र की समृद्धि का सूचक है। कम मूल्य पर अच्छी किस्म का माल समाज को उपलब्ध करा के अधिक लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन की लागत ज्ञात करते समय प्रत्येक उत्पादक की अलग अलग क्या लागत आ रही है इसका ध्यान रखा जाए। उत्पादन लागत का विश्लेषण किया जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है उसका एनालिसिस करना चाहिए, अर्थात इसी लागत में सामग्री व श्रम की लागत क्या क्या है, अन्य वे किस श्रेणी में कितने हैं आदि का विश्लेषण किया जाए तथा उत्पादन लागत को नियंत्रण में रखा जाए। यदि लागत अपने बजट या मानकों से अधिक आ रही है तो उसके कारणों का खोज कर लागत पर अंकुश रखा जाए। लागत लेखांकन के लाभ ये अपन अगले वाले वीडियो में बताएंगे आपको कि लागत लेखांकन से प्रबंधकों को तो क्या लाभ है, अंशधारियों को क्या लाभ है, कर्मचारियों को क्या लाभ है, ये अपन कल बात करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।